हेलो एवरीवन, दिस इज माजिद। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। और हाँ, सबसे पहले अगर आप मेरा ये पॉडकास्ट सुनने लग गए हैं और अगर गौर से सुनना भी चाहते हैं तो आपसे इतनी सी दरख्वास्त है कि अपने मोबाइल को एक तरफ रख दीजिए, ईयरफोन अपने कानों में डाल दीजिए और हाँ, बीच में किसी से बातचीत मत करना वरना आप बहुत कुछ खो देंगे। ये मेरी कहानी का पहला पॉडकास्ट है। ये मेरी कहानी का पहला हिस्सा है जिसका टाइटल मैं देना चाहूंगा हाथ। आपने वो गाना सुना है, हाथों में तेरा हाथ नहीं है, लगता है जैसे के साथ नहीं है। हाँ, मुझे पता है मैं इतना अच्छा नहीं गाता हूं, मगर फिर भी मैंने उस गाने को फील किया अपनी जिंदगी में कई दफा। जी हाँ, हर बार बातें इश्क की हो ऐसा नहीं हो सकता। कई दफा बातें हम उस साथ की भी कर सकते हैं जो हमने कई सारे लोगों के साथ गुजारा है। कभी दोस्तों के साथ तो कभी अनजान लोगों के साथ, कभी अपनों के साथ, कभी अपने भाइयों के साथ, तो कभी ट्रेन में चलते हुए किसी एक पैसेंजर के साथ। जी हाँ, सफर में भी हमने कई सारे लोगों के साथ अपना वक्त गुजारा है। कई अच्छे पल हमने अपनी उस जर्नी में बिताए। लेकिन क्या मिला जिंदगी में? रोक टोक, रुकावट। कई सारे लोगों की हमसे शिकायतें रहती हैं कि हम उनसे बात नहीं करते। ऐसा ही मेरी जिंदगी में हुआ। मैंने कई सारे लोगों के साथ अपना वक्त गुजारा, उनको बहुत तवज्जो दी, उनसे यूं समझ लीजिए कि मैंने इश्क कर लिया। वो प्यार मोहब्बत वाला नहीं, मैंने उनसे इश्क किया, दोस्ती वाला, प्यार वाला। फ्रेंड जोन नहीं, इश्क। इश्क कह लीजिए उसे, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा अटैचमेंट में आ चुके थे। कुछ लोग मुझे भाई समझने लग गए थे, कुछ लोग अच्छा दोस्त। लेकिन मेरी जिंदगी में अचानक से रुख पलटा। जब जिंदगी ने अपना रुख बदला तो मैं सब लोगों से टूट गया, बिखर गया, क्योंकि मैं करने लग गया था काम। और काम के दौरान मैं सबको भूल चुका था, क्योंकि मुझे वो काम सीखना था। बस फिर क्या, मैं उनसे बातें करता रहा। तब तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन जब बातें खत्म हो गई, जब बातें करना मैंने बंद कर दिया, तो उन लोगों को ऐसा लगा कि माजिद बड़ा ही मतलबी हो चुका है। और फिर जब मैंने अपनी जिंदगी में पीछे मुड़ करके वापस से देखा तो मुझे लगा कि यार, मैंने इन लोगों को पीछे छोड़ दिया है। मैंने उन्हें उस रास्ते में रोक कर रखा है। शायद मेरे पीछे जाने से वो लोग मेरी अंगुली थाम करके वापस मेरे साथ आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं गया पीछे। मैंने अपना हाथ बढ़ाया, उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया। मैंने फिर से हाथ बढ़ाया, उन्होंने फिर से मेरा हाथ झटक दिया। मैंने फिर से हाथ बढ़ाया और तब तक बढ़ाता रहा जब तक वो मेरा हाथ थाम ना ले। कुछ लोगों ने तो मेरा हाथ थाम लिया, लेकिन कुछ लोग अपने ईगो, अपने एटीट्यूड में रहे। वही तो सबसे बड़ी गलती की। उन्हें लगता था कि मैं एटीट्यूड में हूं, इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूं। उन्हें यह कहाँ पता था कि मेरी जिंदगी ने अपना रुख मोड़ लिया है और मैं एक ऐसी सिचुएशन में आ चुका था जहां किसी से बात करना, यूं समझ लीजिए कि एक गुनाह हो चुका था मेरे लिए। बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल मेरा, सब कुछ टूटा फूटा, यहां तक कि मैं जो मेरा शौक है लिखने का, वो भी छूट चुका था। मैंने
लगभग 3 महीने तक किसी तरीके की कोई भी कविता नहीं लिखी। बस फिर क्या, जब मैंने उनके सामने हाथ बढ़ाया तो जब उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया तो बहुत बुरा लगा यार। और ऐसा सोचा मैंने कि यार गलती किसकी है, उसकी या मेरी। सोचा, कई दिनों तक सोचा, फिर चुप हो गया और उन्हें उनके हाल पर छोड़कर मैं आगे बढ़ गया। और एक जो दूसरा हाथ था मेरा, उसमें बिल्कुल विपरीत हुआ। उसमें कुछ यूं हुआ कि मैंने जब उन्हें हाथ आगे बढ़ाया तो उन्होंने पहली दफा ही मेरा हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वो मुझे समझते थे। हाँ, बातें थोड़ी कम होती है उनसे, लेकिन ऐसा लगता है कि इनके साथ एक लंबा रास्ता गुजरेगा और इनका हाथ पकड़ करके मैं बहुत लंबी दूरी तय करूंगा। अरे यार, तुम लोग फिर इश्क में चले गए। अरे मैं इश्क की बात नहीं कर रहा हूं, अपने जहन को दोस्ती की तरफ भी लेके आ जाओ। बहुत प्यारा रिश्ता है ये दोस्ती। और अगर अपनी जिंदगी में कोई एक अच्छा दोस्त मिल जाए जिसके साथ तुम हाथ पकड़ करके चल सको, तो शायद तुम जिंदगी के सबसे खुशनसीब इंसान हो। एक वाकया अभी कुछ रोज पहले ही गुजरा है। एक माइग्रेंट्स थे, ट्रक में सवार थे। अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत ज्यादा परेशान है वो लोग, मजदूर। 2 माइग्रेंट्स थे, बस में सवार थे। उसके दोस्त की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो जो ट्रक में सवार दूसरे लोग थे उन्होंने उस ज्यादा तबीयत खराब वाले इंसान को नीचे उतार दिया। तो उसका जो दोस्त था वो भी उतर गया और उसने उसका हाथ थामा और उसे अपनी गोद में लेकर के उसको सांत्वना देता रहा, उसको हिम्मत बंधाता रहा। जैसे वो मूवी है ना संजू, टाइगर है टू टाइगर रार, उसी तरीके से वो अपने दोस्त को एक प्यारी सी सांत्वना देता रहा। बदनसीबी से उसके दोस्त की जान चली गई, लेकिन दोस्ती आज भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपने हाथ को थाम कर रखा था। जब कोई हमारा हाथ छोड़कर चला जाता है ना, तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वक्त रहते किसी अच्छे इंसान का अगर हाथ थाम लिया जाए तो उम्र भर कभी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। थैंक यू, आप लोगों ने बड़े ही प्यार से सुना और शायद बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है ये पॉडकास्ट तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिन्हें आप बहुत अच्छा मानते हैं। और हाँ, लाइक करते जाइएगा, इससे मुझे पता चलेगा कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूं। बाकी और पॉडकास्ट बनाता रहूंगा मैं, बस आप लोगों का साथ चाहिए। देंगे साथ, ये एक दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं मैं आपके साथ में। क्या आप उस हाथ को थाम करके मेरे साथ चलेंगे? चलेंगे तो मुस्कुराइए। आप सुन रहे हैं माजिद की कहानी।